गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एंटी मार्कोनिकोव्स रूल। और लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था मार्कोनिकोव्स रूल के बारे में। तो देखिए, वहाँ पर जो मैंने आपको मार्कोनिकोव्स रूल बताया था उसका ही जस्ट अपोजिट हम पढ़ेंगे एंटी मार्कोनिकोव्स रूल। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ एंटी मार्कोनिकोव्स रूल के बारे में। देखिए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा मार्कोनिकोव्स रूल के बारे में अगेन बता देती हूँ। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो आपको पता ही होगा, बट फिर भी मैं एक तरीके से आपको रिवाइज करा देती हूँ। देखिए, मैंने बताया था कि मार्कोनिकोव्स रूल में कि जब हमारी अनसिमेट्रिकल एल्कीन किसी भी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट जैसे कि HBr है, HCl है, उसके साथ रिएक्ट करती है, तो मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन में जो एडिशन होगा अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का, जैसे मान लीजिए HCl का, तो उसमें जो नेगेटिव पार्ट है उस रिएजेंट का वो उस कार्बन से जाकर के अटैच्ड होगा एल्कीन के, जिस कार्बन के पास लेस नंबर में हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होंगे। यानी मैंने आपको, अगर मैं ब्रीफ में बताऊं तो मैं आपको ऐसे बता सकती हूँ कि मैंने आपको बताया था कि जैसे हमारे पास एल्कीन है, ये है हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ठीक है। ये है हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन, और इसमें क्या कराना है हमें, कोई भी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट जैसे कि HCl है, तो मार्कोनिकोव्स रूल क्या कहता है कि इसका जो नेगेटिव पार्ट है वो ये है और जो पॉजिटिव पार्ट है वो ये है। तो इसका जो नेगेटिव पार्ट है वो यहाँ अटैच होगा, क्योंकि इस हम देखिए एल्कीन में एडिशन कराएंगे तो एल्कीन के कार्बन कार्बन इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और नेगेटिव पार्ट इस कार्बन से अटैच होगा, क्योंकि इस कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है वो कम नंबर में प्रेजेंट है और इसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट है, तो इसके पास हमारा ये पॉजिटिव पार्ट आकर के अटैक करेगा। ये बताया था हमें मार्कोनिकोव रूल ने। लेकिन एंटी मार्कोनिकोव रूल आया तो उसने क्या बताया, उसने बताया कुछ और। मतलब उसने ये नहीं बताया कि ये जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन से अटैच्ड होगा जिसमें लेस नंबर में हाइड्रोजन एटम्स होंगे, उसने ऐसा कुछ भी नहीं बताया, उसने कुछ अलग ही बता दिया। लेकिन उससे पहले एक चीज़ कि जो एंटी मार्कोनिकोव्स रूल है, जिसको हम पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं, वो क्या कहता है, वो HCl पे तो बेस्ड है ही नहीं, वो सिर्फ बेस्ड है तो HBr। यानी अगर हम HCl की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मार्कोनिकोव्स रूल की बात करेंगे हम, लेकिन अगर हम यहाँ पर HBr ले रहे हैं तो ही वो सिर्फ एंटी मार्कोनिकोव रूल होगा। लेकिन HBr ले रहे हैं तो हर केस में मार्कोनिकोव रूल या फिर एंटी मार्कोनिकोव रूल नहीं लगेगा। अगर हम यहाँ पर HBr ले रहे हैं और कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट फॉर्म्ड होगा। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पर HBr है और कोई स्पेशल कंडीशन नहीं है, तो वहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्म्ड होगा वो ऐसे ही होगा जैसे यहाँ पर हो रहा है, जैसे मार्कोनिकोव रूल में मैंने आपको बताया था। इज़ इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देखिए, और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा मैं जब आपको एग्जाम्पल की हेल्प से समझाऊंगी। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया है कोई भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन, जैसे कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, जो कि मैंने अभी लिया था प्रोपेन का एग्जाम्पल, ठीक है। ये है हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो इसको पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं, तो ये चीज़ भी आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, पेरोक्साइड इफेक्ट। और इसको पेरोक्साइड इफेक्ट के साथ साथ इसको खराश इफेक्ट भी बोल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले कंडीशन तो मैंने आपको ये बताई कि एंटी मार्कोनिकोव रूल HBr के ही केस में होगा, यानी यहाँ पर सिर्फ HBr हैलोजन एसिड हम यूज़ करेंगे, इसके अलावा कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे। तो हम क्या लेंगे, अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेंगे, और अनसिमेट्रिकल एल्कीन किसके साथ रिएक्ट करेगा, हैलोजन एसिड, जो कि HBr होगा, सिर्फ और सिर्फ HBr, अगर हम एंटी मार्कोनिकोव रूल की बात कर रहे हैं। अब देखिए, HBr होने के बाद भी यहाँ पर दो कंडीशंस जनरेट होंगी। कौन कौन सी कंडीशंस होंगी, देखिए। पहली कंडीशन तो ये है कि यहाँ पर कोई भी स्पेशल कंडीशन नहीं है, मतलब सिर्फ इतना पार्ट आपको दे रखा है एज इट इज़, नॉर्मल एडिशन होना है यहाँ पे। तो नॉर्मल एडिशन जब भी होगा, मतलब कोई स्पेशल कंडीशन नहीं, आपको ऐसे दे रखा है, डायरेक्ट कुछ दे रखा है यहाँ पे कि कुछ किसी की प्रेजेंस में या कुछ और, कुछ भी नहीं दे रखा है, नॉर्मल एडिशन होगा फिर यहाँ पर। और जो नॉर्मल एडिशन होगा वो कौन सा एडिशन है, मार्कोनिकोव्स एडिशन। तो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे क्या होगा, हमारा नॉर्मल एडिशन होगा। अब जो नॉर्मल एडिशन है वो किसके अकॉर्डिंग होगा, मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया, आप समझ जाइए कि मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग होगा।
लेकिन अगर यहाँ पे कुछ स्पेशल कंडीशन दे दी, स्पेशल कंडीशन मतलब कि यहाँ पे अगर प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड आ गया, अगर यहाँ पे बोल दिया कि HBr एल्कीन से ऐड तो होगा, मतलब HBr का एडिशन एल्कीन से तो कराना है, लेकिन स्पेशल कंडीशन क्या दे दी उसने कि वहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, अगर वहाँ पे परऑक्साइड की प्रेजेंस में या फिर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, परऑक्साइड मतलब ROOR, ठीक है। तो यहाँ पर अगर उन्होंने इस तरीके की कंडीशन हमें दे दी परऑक्साइड की प्रेजेंस में, और परऑक्साइड मैंने आपको बताया कि ROOR, तो यहाँ पर जब परऑक्साइड की कंडीशन आ जाएगी तब उस केस में क्या होगा कि मार्कोनिकॉफ एडिशन ना होकर के एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा वहाँ पर, यानी मार्कोनिकॉफ तब तक लगेगा जब तक कि नॉर्मल एडिशन होगा, लेकिन अगर वहाँ पर की कुछ स्पेशल कंडीशन जैसे कि परऑक्साइड की प्रेजेंस आ जाती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस आ जाती है, तो उस केस में वहाँ पर जो एडिशन होगा, जो प्रोडक्ट फॉर्म्ड होगा वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होगा। और ये जो एबनॉर्मल एडिशन होता है HBr का प्रोपीन में, इसी को हम परऑक्साइड इफेक्ट बोलते हैं या फिर खराश इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। एक और चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, खराश इफेक्ट। अब ये सिर्फ तभी होगा जब क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड होगा। इतनी चीज़ आपको क्लियर है। देखिए ये होता है हमारा ROOR, ये होता है हमारा ऑर्गेनिक परऑक्साइड। देखिए इस केस में ही क्या होगा, हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा। तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी आई होप। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको दोनों तरीके से एडिशन करा के दिखाती हूँ, मार्कोनिकॉफ्स के अकॉर्डिंग भी और यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ्स के अकॉर्डिंग भी। अब मैंने आपको ये चीज़ तो क्लियर करा दी है कि मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग तब होगा जब वहाँ पे परऑक्साइड नहीं होगा, एब्सेंस ऑफ परऑक्साइड, ठीक है, जब परऑक्साइड की एब्सेंस होगी। लेकिन अगर परऑक्साइड वहाँ पर प्रेजेंट है तो उस केस में वहाँ पर जो रूल लगेगा वो होगा हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, और प्रोडक्ट बिल्कुल चेंज हो जाएगा। जैसे मार्कोनिकॉफ में हमें अलग प्रोडक्ट मिलेगा तो एंटी मार्कोनिकॉफ में हमें अलग प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। अब वो चीज़ हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको बताती हूँ कि प्रोडक्ट किस तरीके से फॉर्म होता है। सबसे पहले तो हमारे पास है ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन, और इसके साथ हमारा रिएक्ट कर रहा है HBr। और पहली कंडीशन तो हमारी ये बन रही है कि ये मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग हो रहा है जो कि नॉर्मल एडिशन होगा। दूसरी कंडीशन हमारी ये बन रही है कि यहाँ पे क्या है, परऑक्साइड की प्रेजेंस में हो रहा है, और जब परऑक्साइड की प्रेजेंस में होगा तो वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होगा। मैंने शॉर्ट में लिख दिया एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, और यहाँ पर लिख दिया मैंने मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। देखिए सबसे पहला क्या होगा, अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे मैंने आपको बता रखा है कि ये इसका पॉजिटिव पार्ट है और ये इसका नेगेटिव पार्ट है। तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग तो जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास कम नंबर में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ से जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो कम नंबर में इसके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो यहाँ पर Br अटैक करेगा और यहाँ पर हाइड्रोजन अटैक करेगा, ठीक है। तो हमें प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से मिलेगा, CH यहाँ पे तो अटैक करेगा Br, और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ पे CH2 है और एक हाइड्रोजन ये वाला भी यहाँ पे अटैच हो जाएगा इस तरीके से, तो ये हो जाएगा हमें CH3। तो ये जो हमें प्रोडक्ट मिला है 2-ब्रोमोप्रोपेन, ये किसके अकॉर्डिंग मिला है, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग मिला है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग तो हमें ये मिलेगा 2-ब्रोमोप्रोपेन। अभी अगर हम बात करें एंटी मार्कोनिकॉफ, यानी अब यहाँ पे हो गया कि यहाँ पे परऑक्साइड प्रेजेंट है, ये कंडीशन नहीं दी है, उसने बोला कि यहाँ पे हमें HBr से इसको रिएक्ट कराना है और हमें परऑक्साइड वहाँ पे दे रखा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, ठीक है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड यहाँ पर क्या होगा कि जो मैंने बोला कि यहाँ पे जो नेगेटिव पार्ट है वो मैंने बोला कि इस कार्बन से अटैच होगा, तो वो ऐसा नहीं होगा, वो उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन से जाकर के अटैच्ड होगा जिस कार्बन के पास ज़्यादा नंबर में हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है, और जो पॉजिटिव पार्ट है इसका यानी कि जो हाइड्रोजन है वो उस कार्बन से अटैच्ड होगा जिसके पास कम नंबर में हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो किस तरीके से होगा, देखिए CH3 तो एज इट इज़ रहेगा, और ये जो CH है, CH के पास क्या आएगा, ये
क्योंकि यहाँ जो CH है उसके पास आपको पता है कि कम नंबर में हाइड्रोजन प्रेजेंट है और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ तो हो जाएगा CH2, क्योंकि एक हाइड्रोजन ये वाला यहाँ पे इस तरीके से आएगा और ये यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा CH2Br। समझ में आ रहा है किस तरीके से यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे हो गया CH3 CH2 CH2Br। इसको हम पढ़ेंगे N प्रोपाइल ब्रोमाइड। तो यहाँ मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ हमें वो हुआ 2 ब्रोमोप्रोपेन का, और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे प्रोडक्ट हमें मिला वो क्या मिला, N प्रोपाइल ब्रोमाइड। और यहाँ पर ये जो एबनॉर्मल एडिशन हो रहा है HBr का प्रोपीन के साथ, इसी को हम बोलते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट, या फिर इसी को हम बोलते हैं खराश इफेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया आपको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या है कि मार्कोनिकॉफ रूल का जस्ट अपोजिट है, लेकिन ये सिर्फ HBr के केस में ही हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ही होता है जो भी होता है। अगर यहाँ पे पेरोक्साइड नहीं है तो फिर वो जो एडिशन है, वो जो नॉर्मल एडिशन है वही होता है मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। अगर पेरोक्साइड नहीं है, अगर पेरोक्साइड है और HBr है तो हमें इस तरीके का प्रोडक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा, एंड दैट इज़ नोन एज N प्रोपाइल ब्रोमाइड। N प्रोपाइल ब्रोमाइड, और इसको हम क्या बोलेंगे, 2 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, तो आई होप कि आपको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको मार्कोनिकॉफ रूल के बारे में बताया था, तो मुझे लगता है कि आपको मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल दोनों के बीच में जो भी आपके डाउट्स होंगे, अगर आप दोनों वीडियोज़ को देखेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। एंड अगर आपका कोई और फिर भी डाउट रह जाता है तो वो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।